हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक चल रही है, इस वजह से मैं वीडियोस आपके लिए रेगुलर नहीं ला पा रही हूँ। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम यू आर माई होम का पार्ट 10 शुरू करते हैं। वेइंग अपनी शिजे से अपने और वांगजी के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला था कि तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आ गई। इन्होंने बताया कि मिस्टर जियांग फेंग मियान को होश आ गया था। जियांग कैंडी बहुत खुश थी। वेइंग ने वांगजी की ओर देखा जो उदास सा हो गया था। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, वांगजी प्लीज़ तुम उदास मत हो, मैं शिजी से हमारे बारे में ज़रूर बात करूँगा। वांगजी ने कहा, वेइंग आई ट्रस्ट यू। वेइंग ने वांगजी को तुरंत अपने गले से लगा लिया। तभी वांगजी ने वेइंग को धीरे से खुद से अलग किया और कहा, वेइंग आई थिंक अभी हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसके बाद जियांग एनली, जियांग चा, वेइंग, वांगजी और सीनियर रोशन हॉस्पिटल की ओर निकल गए। वांगजी कार ड्राइव कर रहा था, पर बार बार उसकी नज़र फ्रंट मिरर में वेइंग के ऊपर ही जा रही थी। सीनियर रोशन काफ़ी देर से ये चीज़ नोटिस कर रहे थे। उन्होंने कहा, लान वांगजी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है और तुम फ्रंट मिरर में क्या देख रहे हो? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? वांगजी अचानक से चौंक गया। साथ ही जियांग एनली, जियांग चा और वेइंग भी उसी की ओर देखने लगे। वेइंग जानता था, पर वो अभी कुछ कह नहीं सकता था। जियांग एनली बोली, सीनियर प्लीज़ आप मिस्टर लान वांगजी से नाराज़ मत होइए। वांगजी ने कहा, सॉरी मिस जियांग। उसके लिए प्यार की फीलिंग बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए शायद वांगजी वेइंग से खुद को दूर नहीं रख पा रहा था। वेइंग को अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से सीनियर लोशिन ने वांगजी से बोला था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अभी सिचुएशन उसके फेवर में नहीं थी। कुछ मिनट्स की ड्राइव के बाद फाइनली वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए। जियांग एनली, जियांग चा और सीनियर लोशिन हॉस्पिटल रूम के अंदर चले गए। वांगजी और वेइंग कार में ही थे, क्योंकि वेइंग ने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल करके आएगा। वांगजी ने पार्किंग लॉट में कार खड़ी कर दी थी। कार के शीशों पर ब्लैक टिंट था, इसलिए अंदर कोई नहीं देख सकता था। वांगजी काफ़ी देर तक कार की फ्रंट सीट पर ही बैठा रहा। तभी वेइंग अपनी सीट से उठा और वांगजी के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ये देखकर वांगजी चौंक गया। उसने कहा, वेइंग तुम अपने फादर के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तभी वेइंग वांगजी के नज़दीक गया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। वांगजी वेइंग से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, पर तभी वेइंग ने उसकी कमर को पकड़ा और अपने नज़दीक कर लिया। वांगजी भी वेइंग को किस बैक करने लगा था। उसने वेइंग की नेक को पकड़ा और उसे अपने नज़दीक करते हुए वेइंग को डीपली किस करने लगा। वेइंग और वांगजी दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे। वेइंग ने अपना फोरहेड वांगजी के फोरहेड से लगाया और कहा, वांगजी आई एम रियली सॉरी। मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने, अपनी फैमिली के सामने बता दूं कि मैं और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वांगजी बोला, वेइंग प्लीज़ काम डाउन। हमने प्यार किया है तो हम हर प्रॉब्लम का सामना भी साथ में ही मिलकर करेंगे। ये कहकर उसने वेइंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, अभी तुम जाओ। वेइंग बोला, नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे वांगजी। वांगजी ने कहा, लेकिन वेइंग मैं वहाँ क्या करूँगा, और ये तो तुम्हारी फैमिली का मैटर है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा एक बॉडीगार्ड हूँ। वेइंग ने ये सुनकर वांगजी का चेहरा अपनी ओर किया और कहा, किसने कहा कि तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो? हाँ, किसने कहा, बोलो। वांगजी, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ हो और जियांग फैमिली के फ्यूचर सन इन लॉ हो। वांगजी अपनी नज़रें वेइंग के चेहरे पर से हटा ही नहीं पा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतना भी प्यार करता है। उसने कहा, वेइंग जब तुम अपनी शीशे को हमारे बारे में नहीं बता पाए तब मुझे अच्छा नहीं लगा था। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन तभी वेइंग ने वांगजी को अपने गले से लगाया और कहा, वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज़ आज के बाद ये ख्याल अपने मन में कभी मत लाना। तभी वेइंग का फ़ोन रिंग करने लगा। जियांग चा ने कॉल किया था। उसने कहा, वे वुशियान, क्या फादर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ तुम्हारे लिए जो तुम अभी तक यहाँ नहीं आए हो? वेइंग ने कहा, सॉरी मैं बस अभी आया। वांगजी ने कहा, वेइंग क्या हुआ? वेइंग बोला, वांगजी
हमें हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए। डैड मुझे बुला रहे हैं। इसके बाद वेइंग और वांगजी हॉस्पिटल के अंदर चले गए। वेइंग वांगजी को रूम के अंदर ले जाना चाहता था, पर वांगजी ने उसे मना कर दिया और वो रूम के बाहर ही खड़ा रहा। पर वेइंग को क्या पता था कि एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज उसका वेट कर रहा है। रूम में एंटर करते ही वेइंग के कदम फ्रीज हो गए। मिस्टर जियांग फेंग मियान के बेस्ट फ्रेंड और उनकी बेटी मियान मियान भी वहाँ पर मौजूद थी। वेइंग ने सोचा, ये मियान मियान यहाँ क्या कर रही है और इन्हें कैसे पता चला कि डैड को होश आ गया है। सारे लोग वेइंग को बहुत आवाज़ दे रहे थे, पर मानो उसे किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी जियांग एनली आगे बढ़ी और वेइंग के पास जाकर बोली, आशियान तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? हम सब तुम्हें कितनी देर से आवाज़ दे रहे हैं। वेइंग के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वो कुछ कहता, तभी मियान मियान उसके पास आई और बोली, वे वुशियन तुम कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतज़ार कर रही हूँ। आई मिस्ड यू लॉट वे वुशियन। ये कहते ही उसने वे वुशियन को गले से लगा लिया। वेइंग चौंक गया था। वो उसे अपने से दूर कर रहा था, पर वो उतना ही ज़्यादा उसके गले से लगती जा रही थी। वांगजी ने ये देख लिया था। वो आगे बढ़कर मियान मियान को वेइंग से दूर करना चाहता था, पर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधी और मन में कहा, वांगजी अपने प्यार पर यकीन रखो। तुम्हारा वेइंग कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जब जियांग फेंग मियान बोला, वेइंग और मियान मियान यहाँ आओ, तब जाकर मियान मियान ने वेइंग को छोड़ा। वेइंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ उसे वांगजी नहीं दिखा। उसने सोचा, कहीं वांगजी ने ये सब देखा तो नहीं। उसका मन बहुत परेशान हो गया था। तभी जियांग एनली बोली, आशियान क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो अपनी शीजे से बहुत कुछ कहना चाहता था और ये भी कि वो अपनी शीजे से कभी कोई बात छुपा नहीं सकता था, पर शायद कंडीशंस उसके फेवर में नहीं थी। जियांग एनली समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात है, वरना कुछ देर पहले तक जो वेइंग इतना खुश था वो अचानक से इतना उदास क्यों हो गया था। पर वो भी कुछ नहीं कह सकती थी। जियांग फेंग मियान ने वेइंग को गले से लगाया और कहा, वेइंग मेरे बेटे, मुझे तो लगा था कि मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। वेइंग ने अपने डैड को कसकर अपने गले से लगाया और कहा, डैड प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए, आपका होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जियांग फेंग मियान ने कहा, मैं तुम सबसे मिलकर और तुम सबको दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। उसने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जियांग एनली बोली, डैड प्लीज़ अभी आप रेस्ट करो, हम बाद में बात कर सकते हैं ना। ये अनाउंसमेंट इतनी ज़रूरी तो नहीं है कि इसे अभी ही किया जाए। जियांग फेंग मियान बोला, नहीं, ये बात मैं काफ़ी टाइम से कहना चाहता था, पर शायद आज उसका टाइम आ चुका है। वेइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जियांग फेंग मियान अपने बेड से उठा और वेइंग और मियान मियान का हाथ पकड़कर बोला, मैं जियांग फेंग मियान, जियांग कंपनी का डायरेक्टर, आज अपने बेटे वे वुशियन और अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी मियान मियान की शादी तय करता हूँ। ये सुनते ही मानो वेइंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई जहाँ वांगजी खड़ा था। वांगजी ने ये सब देख लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वो अचानक से पीछे की ओर मुड़ा और वहाँ से जाने लगा। वेइंग का दिल रो रहा था। उसने अपना हाथ झटका और जल्दी से वांगजी के पीछे जाने लगा। वांगजी के आंसू बहते ही जा रहे थे और सेम यही कंडीशन वेइंग की भी थी। रूम में मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए थे वेइंग के इस बिहेवियर पर जियांग एनली शायद समझ गई थी। उसने कहा, डैड आई थिंक आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार आशियान से पूछ लेना चाहिए था। मियान मियान का भी मुंह बन गया था जब वेइंग ने उसका हाथ झटका था। जियांगचा बोला, शीजे आप अभी भी वेइंग का ही साइड ले रही हो। जियांग फेंग मियान बोला, मैं कब से तुम सबसे पूछकर डिसीजन लेने लगा। हाँ। तभी उसके हार्ट में अचानक से बहुत तेज़ पेन होने लगा। उसकी कंडीशन ख़राब होने लगी थी। तुरंत डॉक्टर आए और उन्होंने जियांग फेंग मियान के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और सबको रूम से बाहर कर दिया।
डॉक्टर ने कहा, मिस जियांग, मैंने आप सबसे कहा था ना कि अभी मिस्टर जियांग फेंगमियान की कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी आप सबने इस बात को नज़रअंदाज किया। इधर इधर वेइंग वांगजी को रुकने के लिए कह रहा था, पर वांगजी अपने कदमों की रफ्तार को और तेज़ करता जा रहा था। ये देखकर वेइंग दौड़कर वांगजी के आगे जाकर रुका और उसकी ओर मुड़कर बोला, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वांगजी ने अपने आंसू पोंछे और वो रुक गया। वेइंग ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, वांगजी जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ये सब उसके लिए पहली बार था, पहली बार प्यार, पहली बार अपने ही पैर को किसी और के साथ जुड़ते हुए देखना। वेइंग ने कहा, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वांगजी वेइंग को गले से लगाने ही वाला था कि तभी वेइंग का फ़ोन रिंग करने लगा। वेइंग ने सिसकियाँ लेते हुए फ़ोन उठाया। जियांग एनली बोली, आशियान आशियान तुम कहाँ हो मेरे भाई, जल्दी आओ, डैड की कंडीशन फिर ख़राब हो गई है। ये कहकर जियांग एनली ने कॉल काट दी। वेइंग ने कहा, वांगजी प्लीज़ मेरे ऊपर और मेरे प्यार पर भरोसा रखना। ये कहकर उसने वांगजी के लिप्स पर किस किया और जल्दी से वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, वांगजी प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, ये वेइंग सिर्फ तुम्हारा ही है। वांगजी ने यह सुनकर हल्का सा स्माइल किया, पर अंदर ही अंदर न जाने एक डर सा उसे घेरे हुए था। वेइंग भले ही वांगजी से दूर जा रहा था, पर उसका दिल तो वांगजी के पास ही था ना। जियांग एनली ने जैसे ही वेइंग को देखा वो रोने लगी। वेइंग ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, शीजे आप प्लीज़ मत रो। जियांगजा बोला, वे वुशियन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उस तरह से रिएक्ट ना किया होता तो शायद डैड की कंडीशन ऐसी ना होती। जियांग एनली बोली, आशियान डैड के हार्ट में अचानक से बहुत तेज़ पेन हुआ और अभी हमें नहीं पता कि उनकी कंडीशन कैसी है। मुझे बहुत डर लग रहा है आशियान। वेइंग भी बहुत परेशान था, पर उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किसका सपोर्ट करे, किसका साथ दे। उसने जियांग एनली को समझाते हुए कहा, शीजे सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ आप मत रोइए। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा ओपन हुआ। वेइंग ने कहा, डॉक्टर अभी डैड की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वे वुशियन आपके डैड को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अभी हमने उनकी कंडीशन को संभाल लिया है, वो ठीक है। पर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी शॉकिंग चीज़ या टेंशन वाली बात उनके सामने मत करिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, नहीं तो इस बार शायद। वेइंग का दिल परेशान था। वांगजी का चेहरा बार बार उसके आंखों के सामने नाच रहा था, पर वो अपने डैड को भी तो नहीं खो सकता था ना। जिंदगी ने आज वेइंग को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक तरफ उसकी फैमिली थी और एक तरफ उसका प्यार। किसी एक को चूज़ करना वेइंग के बस में नहीं था। वेइंग ने मन में कहा, वांगजी मैं हमारे प्यार को हारने नहीं दूंगा। उसने कहा, डॉक्टर प्लीज़ आप डैड का बेस्ट ट्रीटमेंट करिए और आपने जो बात कही है मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। वेइंग बहुत परेशान था, लेकिन अभी शायद उसके लिए शांत रहना ही बेस्ट ऑप्शन था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।